हेलो स्टूडेंट्स, ये झारखंड उड़ान सार संग्रह है। इसी को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज जो टॉपिक हम लोग लिए हैं वो झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सामान्य परिचय सबसे पहले दिया हुआ है। 1831 में ब्रिटेन इंग्लैंड की संसद ने विल्बरफोर्स एक्ट पारित किया, जिसके तहत वहाँ की मिशनरियाँ भारत आकर निर्विरोध ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती थी। ठीक है, ये लिखा हुआ तो ठीक है, लेकिन इस समय के साथ हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। ठीक है, ये 1831 मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ये 1813 हो सकता है। 1833 ये दो चार्टर था, एक अगर स्पेशली कहे तो हम 1813 कह सकते हैं। ठीक है, तो जो हम जानते हैं उस हिसाब से हम आपको समझा देते हैं। बाकी फिर अगर हम गलत हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कन्फ्यूज़न दूर होगा। ठीक है, तो 1831 मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, आपको हम बताते हैं कि एक चार्टर एक्ट था 1813, उसी के हिसाब से भारत में ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आधिकारिक मान्यता इसी चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से मिली थी। ठीक ना, इसमें इन लोगों को प्रचार की अनुमति मिली थी। बोला गया था कि भारत में एक बिशप की नियुक्ति का प्रावधान होगा, जिसका मुख्यालय कोलकाता में बनाया गया था। फिर पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करने का भी प्रावधान रखा गया था। ठीक है, उसके बाद 1833 आया था, 13 के बाद, हाँ 33, 1833 में भी एक चार्टर एक्ट आया था। उसमें यही सब जो भी नियम कानून था उसको और बढ़ा करके और छूट दे दिया गया था और सहूलियत बढ़ा दिया गया था। तो कह सकते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 में भारत को मिशनरियों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया था। एक तरह से ओपन डोर पॉलिसी कह सकते हैं, हर तरह का सहूलियत जो हो सकता है सब दे दिया गया था। ठीक है, और ये विल्बरफोर्स के बारे में जो एक्ट के बारे में सर बात किए हैं वो बता देते हैं हम आपको कि ये विल्बरफोर्स जो था एक आदमी था पहले। ठीक है, इसी के नाम पे ये एक्ट बना है। तो विल्बरफोर्स कौन थे, क्योंकि इज्जत दे दीजिए, काम बड़ा किए हैं। विल्बरफोर्स का पूरा नाम था विलियम विल्बरफोर्स, एक ब्रिटिश राजनेता है और परोपकारी व्यक्ति हैं, जिन्होंने दास व्यापार और गुलामी को समाप्त करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया था। आपको पता होगा कि अमेरिका में जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ होते थे उससे दास खरीद के लाए जाते थे। बहुत मतलब क्या कहें, बहुत ही गलत व्यवहार के साथ उन लोगों के साथ उनका जीवन तक का भी उनका अधिकार ना होता था, इतना बेकार उन लोगों के साथ ट्रीटमेंट मिलता था। तो इन्हीं के प्रयासों के कारण कई ऐसे कानून बनाए गए थे वहाँ, जिसमें उनको कुछ कुछ अधिकार दिया गया था। फिर ये गुलाम और जो नियम है वो सब धीरे धीरे ख़त्म हुआ। ठीक है, तो अगर आज भी मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा के लिए लड़ने वाले महानतम लोगों में आप नाम लेंगे तो वर्ल्ड में इनका नाम आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये जो विल्बरफोर्स है, इनकी मृत्यु कहा जाता है कि 29 जुलाई 1833 को हो गया था। तो इन्हीं के नाम पर ये विल्बरफोर्स एक्ट आया था, और जो कि मेरे हिसाब से 1813 में आया था। ठीक है, ये थे एक विलियम विल्बरफोर्स थे, और इंग्लैंड का एक और संप्रदाय था क्लैकम। ये सब समूह अपने ब्रिटिश सरकार पर बहुत दबाव बना रहा था, और 1813 में वही दबाव का असर दिखता है कि चार्टर एक्ट में मिशनरी क्लॉज को भी जोड़ा जाता है। ठीक है, बाकी आपको अगर ये पता हो कि 1831 है और इसका कोई रीज़न आपको पता है तो प्लीज़ हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए, गॉसनर एवेंजेलिकल लूथरन JEL मिशन, अच्छा ये भी छूट गया ना, एक मिशन सिविलाइजेशन के तहत भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। ठीक है, मिशन सिविलाइजेशन का मतलब है कि ये गोरे लोग जो थे ना, ये लोग अपने आप को सोचते थे कि सबसे ज़्यादा सभ्य हम ही लोग हैं और बाकी लोग असभ्य हैं, और उनको सभ्यता तभी सिखाया जा सकता है जब उनको ईसाई धर्म अपना लिया जाए या उनको शिक्षित किया जाए। तो हम हर चीज़ को नेगेटिव लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि शिक्षा में लोग सच में बहुत काम किए। भले ये शिक्षा देना चाहते थे अपने लिए ही, और हम लोगों को गुलाम प्रवृत्ति शिक्षा के माध्यम से भी हम लोग के मन में डालना चाहते थे, चाहे जो भी था, लेकिन शिक्षित तो ये हम लोग को किए। ठीक ना, इसके अलावा मिशन सिविलाइजेशन में वो अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और अपना जो उनका संस्कृति था, जो व्यवहार था, जो शिक्षा था, वो सब में देते थे। यही था मिशन सिविलाइजेशन। ठीक है, मोटा मोटी भाषा यही है। बाकी अगर इसका डेफिनेशन पे जाइएगा तो लंबा चौड़ा डेफिनेशन है। ठीक, चलिए, गॉसनर इवेंजेलिकल लूथरन JEL मिशन, GEL मिशन ना, इस मिशन को लूथरन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में सर्वप्रथम बर्लिन जर्मनी के बेथलेहम चर्च के फादर रेवरेंड
J.S. गौशनर द्वारा 2 नवंबर 1845 को ईसाई धर्म के प्रचार हेतु 4 ईसाई प्रचारकों के दल को रांची भेजा गया था। ठीक है, इस दल में 4 लोग शामिल थे। कौन कौन थे? एमिलो स्कॉच एक धर्मशास्त्री है, चारों में सबसे ज़्यादा उम्र इन्हीं का था, मतलब सबसे एज में कहें तो सबसे ज़्यादा एज इनका था। थियोडोर जैक एक अर्थशास्त्री थे, फ्रेडरिक वॉच शिक्षक थे, और कैल्सर ऑगस्ट ब्रांड जो थे वो भी एक शिक्षक यानी कि टीचर थे। ठीक है, ये लोग सब चले हैं, पहुंच जाएंगे झारखंड। ये चारों प्रचारक अपने साथ 1,000 रुपये मूल्य के धार्मिक पुस्तक बाइबल लेकर आए थे। उस समय 1,000 का वैल्यू था। 1,000 में बहुत किताब आ गया होगा। अगर अभी आप किताब खरीदने जाइएगा तो 550 में एक किताब आएगा। बाइबल का नहीं पता हमको, हम बाइबल का नहीं बता रहे, कोई नॉर्मल जो हम लोग पढ़ने भी जाते हैं उसमें 500, 550, 300, 400 किताब मिलता है। लेकिन पहले जो 1,000 में ये किताब लाए होंगे तो पक्का बहुत सारा किताब आया होगा। ठीक है, यह ईसाई दल बांकुड़ा बंगाल होते हुए 2 नवंबर 1845 को रांची पहुंचा था। इस दल का पहला पड़ाव पुरुलिया रोड स्थित आज के लूथरन मिशन के प्रधान पादरी का बंगला था, याद रखेंगे। ठीक है, झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन गौशनार मिशन था। इसकी स्थापना जर्मनी के ईसाई दल द्वारा छोटा नागपुर के कमिश्नर कर्नल आउसले तथा डिप्टी कमिश्नर हेनिंगटन के सहयोग से की गई थी। ठीक है, अब पूरा अंग्रेज लोग का नाम ही सुनाई देगा इस चैप्टर में, इसलिए ध्यान से सुनिए, 1-2 बार इस चैप्टर को सुनना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, गौशनार मिशन के वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हेकरलिन थे। छोटा नागपुर के तत्कालीन उपायुक्त कैप्टन जॉन कोल्डफील्ड के प्रयास से मिशन को छोटा नागपुर के राजा जगन्नाथ सहदेव ने भूमि प्रदान की। राजा से मिली उसी भूमि पर गौशनर मिशन ने अनाथों, विधवाओं एवं निर्धनों के लिए 1 दिसंबर 1845 बेथेसदा बथसेडा दया पवित्रता का घर की स्थापना की। इस मिशन के द्वारा सबसे पहले 5 जून 1846 को एक अनाथ बच्ची मार्था को ईसाई धर्म की दीक्षा दी गई थी। इस मिशन द्वारा 9 जून 1850 को रांची के 4 कबीरपंथी आदिवासियों केशव, नवीन, घूरन तथा बंधु का धर्मांतरण कराकर इन्हें ईसाई बनाया गया था। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ेंगे हम लोग। कौन कौन थे? केशव, नवीन, घूरन तथा बंधु का धर्मांतरण कराकर इन्हें ईसाई बनाया गया था। वो डेट था 9 जून 1850 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे। सामान्यतः 9 जून को 4 कबीरपंथियों के धर्मांतरण को ही झारखंड में धर्मांतरण की प्रथम घटना मानी जाती है, परंतु यदि प्रश्न में मार्था का विकल्प हो तो उसे ही प्रथम धर्मांतरण माना जाएगा। देखिए सर आपके लिए यहाँ क्लियर कर दिए हैं चीज़ों को कि अगर मार्था ऑप्शन में है तो आप मार्था को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, और मार्था ऑप्शन में नहीं है तो 4 कबीरपंथियों का धर्मांतरण को ही हम लोग पहला धर्मांतरण मानते हैं। ठीक है, 18 नवंबर 1851 को इस मिशन ने रांची में GEL चर्च के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया तथा 25 दिसंबर 1855 ईस्वी में गौशनार मिशन का रांची में पहला चर्च बना। यह झारखंड का सबसे पुराना चर्च है। GEL चर्च के निर्माण का श्रेय पेस्टर हिजांग को दिया जाता है। GEL चर्च की वास्तुकला गोथिक शैली में निर्मित है। शैली जरूर याद रखिएगा, पूछता है। ठीक है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस चर्च पर तोप के 4 गोले दागे गए थे। हम लोग पढ़े थे ना, जब हम लोग 1857 का क्रांति पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे कि ये लोग ईसाई पादरियों से भी बहुत दुखी हो चुके थे वो लोग, तो तोप के गोले दाग दिए थे। गौशनार मिशन ने ईसाई धर्म के प्रसार हेतु विभिन्न स्थानों पर अपनी शाखाएं स्थापित की थी, जैसे कि 1850 में गोविंदपुर धनबाद में, 1851 में चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में, 1854 में हजारीबाग में स्थापना हुआ था, और 1855 में पिठोरिया रांची में। ठीक है, 1869 में गौशनार मिशन का विभाजन हो गया। चलिए, इस पार्टी में भी विभाजन हो रहा है। विभाजन के पश्चात मूल मिशन का नाम SPG मिशन के रूप में किया गया, जिसके प्रमुख रे J.C. हेटली बनाए गए। ठीक है, 1890 ईस्वी में SPG मिशन को बिशपी का दर्जा दिया गया। देखिए हम आपको पद बताएंगे, बिशपी, आर्च बिशपी, ठीक है, पोप, कार्डिनल, इस टाइप से पद होता है। जैसे हम लोग में सब चीज़ पद वाइज होता है ना, कि आप कोई डिपार्टमेंट में गए तो नीचे से लेकर के ऊपर तक पद होता है, ठीक उसी प्रकार से ये बिशप, आर्च बिशप सब पद है। ठीक, इसके प्रथम बिशप रे J.C. हेटली को बनाया गया। 1899 ईस्वी में इस मिशन के द्वारा रांची में गौशनार उच्च विद्यालय की स्थापना की गई, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महाविद्यालय में परिवर्तित हो गया। स्कूल कॉलेज तो खूब खोले हैं लोग, ठीक है, और खूब पढ़ाए हैं समाज को। लूथरन मिशन, गौशनार मिशन के द्वारा झारखंड में गुमला, लोहरदगा, किंकेल तथा
कोचेडेगा चैनपुर में लूथरन हाई स्कूल तथा सिमडेगा में गौशनर कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसी मिशन के द्वारा 1987 में रांची में बेथेसडा विमेन टीचर ट्रेनिंग बीएड कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1915 ईस्वी में गौशनर मिशन ने झारखंड आराधना नामक नागपुरी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। पढ़ते पढ़ते हम थोड़ा गलत भी पढ़ जाते हैं ना। तो 1915 ईस्वी में गौशनर मिशन ने झारखंड आराधना पत्रिका का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, कभी ऑप्शन में रहे तो ध्यान रखेंगे। ये भागे जा रहा है कहाँ। अब देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया है, फ्लो चार्ट से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 1845 ईस्वी GEL चर्च का जर्मनी से भारत में आगमन हुआ। 1864 ईस्वी में SPG का लंदन से भारत में आगमन हुआ और इन लोगों को चार्टर एक्ट 1813 से मिला था। GEL तथा SPG दोनों मिलकर 4 वर्षों तक साथ में काम करते हैं, ठीक है। दोनों मिशन अलग अलग देशों से आया है लेकिन काम दोनों साथ में 4 साल तक कर रहे हैं। 1868 में क्या हुआ, GEL तथा SPG का आपस में विवाद प्रारंभ हो गया। कोई भी संस्था हो, समाज हो, विचार एक मिल जाए बहुत मुश्किल का बात है ना। तो यहाँ भी बंटवारा हम लोग को देखने को मिल रहा है। 1869 GEL तथा SPG का अलगाव। इस समय रांची में ईसाई धर्म के लगभग 11,000 अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे? 11,000। सोचिए कि 1869 तक इन लोग अपना संख्या को काफ़ी बढ़ा चुके हैं। GEL मिशन, SPG मिशन। GEL मिशन के जो प्रमुख है उनका नाम है नॉटरॉड और SPG मिशन के जो प्रमुख हुए वो हुए विटले। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे SPG मिशन। SPG मिशन के बारे में अति महत्वपूर्ण तिथि में लिखा है कि जुलाई 1919 में गौशनर मिशन तथा SPG मिशन दोनों चर्च में परिवर्तित हो गए थे, ठीक है। मिशन से दोनों का प्रमोशन हो गया, चर्च हो गए। आज ये थोड़ा इधर उधर ज्यादा नहीं डोल रहा है। इसका पूरा नाम सोसाइटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन है, ठीक है। इस मिशन को एंग्लिकन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। 1869 में गौशनर मिशन का विभाजन हो गया तथा 7,000 लूथरन ईसाई व उनके 624 प्रतिनिधियों के साथ SPG मिशन की स्थापना हुई। SPG मिशन के पहले प्रमुख रे J.C. विटली लंदन के एंग्लिकन चर्च से संबंधित थे। इस मिशन ने 1873 में बहू बाजार, रांची में है, बहू बाजार में गोथिक शैली में संत पॉल कैथेड्रल चर्च का निर्माण किया। संत पॉल कैथेड्रल चर्च का निर्माण न्यायिक आयुक्त जनरल रॉलेट के संरक्षण में हुआ था, जिसे 1890 ईस्वी में बिशपी का दर्जा प्राप्त हुआ। बिशपी का दर्जा पाने वाला यह झारखंड का पहला चर्च था। बिशपी, फिर आज बिशपी भी मिलेगा, ठीक है, सब पद है। धीरे धीरे आप अभी एक देखेंगे तो वहाँ समझ जाइएगा पूरा, ठीक है। SPG मिशन का पहला बिशप J.C. विटली को बनाया गया था। इस मिशन से संबंधित रेव हॉर्न ने 1868 ईस्वी में कुडुक भाषा का व्याकरण व शब्दकोश तैयार किया। देख लीजिए, कुडुक भाषा ओराओं की भाषा है, उसका व्याकरण और शब्दकोश तैयार कर रहे हैं। रेव हॉर्न नाम है इनका। बहुत टैलेंटेड आदमी है, अभी बाहर से आए हैं और कुडुक भाषा सीख गए। हम लोग यहाँ रह के नहीं सीख पाए अभी तक। इस मिशन ने 1872 ईस्वी में रांची में स्टोन लियोग्राफिक प्रेस शुरू किया, जो 1882 ईस्वी में एक छपाई खाना बन गया। इसी के द्वारा झारखंड की पहली पाक्षिक हिंदी पत्रिका घर बंधु का प्रकाशन 1877 में हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जरूर पूछेगा आपसे, ठीक है। इस मिशन ने ईसाई धर्म के प्रसार हेतु रांची के अतिरिक्त हजारीबाग और चाईबासा में भी अपनी शाखाएं स्थापित की तथा यहाँ आवासीय विद्यालय भी खोले। आवासीय विद्यालय, बोर्डिंग स्कूल, जहाँ रह करके आप पढ़ते लिखते हैं, खाते पीते हैं और वहीं पढ़ते हैं, बोर्डिंग स्कूल हो गया। आवासीय विद्यालय उसी को कहते हैं। इस मिशन के द्वारा 1898 ईस्वी में रांची संत माइकल ब्लाइंड स्कूल की स्थापना की गई। इस स्कूल की स्थापना का श्रेय मिस ऑकनर को दिया जाता है। इस स्थान पर पहले घोड़ों का अस्तबल था। चलिए, जो भी था, लेकिन इतना बढ़िया पहल एकदम बड़ाई के लायक है। संत माइकल ब्लाइंड स्कूल झारखंड का पहला तथा भारत का 7वां ब्लाइंड स्कूल है। इस मिशन के द्वारा 1909 में SPG महिला शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय, जो कि रांची में है, उसको खोला गया। इस मिशन के द्वारा 1919 ईस्वी में संत मार्गरेट बालिका उच्च विद्यालय, ये भी रांची में है, इसकी भी स्थापना हुई। इसी मिशन के द्वारा झारखंड में सर्वप्रथम दीवा रात्रि स्कूल, मतलब कि डे नाइट स्कूल की स्थापना की गई। पहले और आज भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको समय दिन में नहीं होता, वो कोई काम में जुड़े होते हैं, तो वो रात में भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें,
ऐसा ऑप्शन भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एसपीजी मिशन द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया कार्य। अब देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन लोग क्या योगदान दिए हैं। 1874 रांची में संत बरनाबाज अस्पताल खोला गया। FR विलिंग के प्रयास से 1300 रुपये दान दिए थे वो। इतना उस समय बहुत था, 1300 अमाउंट बहुत है इस समय के लिए। 1884 हेजनबर्ग मिशन की सहायता से ए हैन ने लोहरदगा में एक कुष्ठ आश्रम खोला। और 1905 में मुरहू में संत ल्यूक अस्पताल खोला गया। और 1917 में इटकी में संत डनीज अस्पताल खोला गया। और मनोहरपुर पश्चिमी सिंहभूम में कुष्ठ आश्रम खोला गया, जिसका अभी डेट का कोई अता पता नहीं है, मतलब इसकी जानकारी हमें नहीं है। रोमन कैथोलिक मिशन, आ गए दूसरे मिशन पे हम लोग। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन का प्रारंभ 1869 ईस्वी में फादर स्कॉटमन के द्वारा चाईबासा में किया गया था। 23 नवंबर 1885 को फादर कॉन्स्टांट लिवेंस, बेल्जियम के ये निवासी हैं, इनके द्वारा इस मिशन का मुख्यालय रांची स्थानांतरित कर दिया गया तथा इसकी वास्तविक गतिविधियां प्रारंभ हुई। रांची बड़ा जगह था तो वहाँ पे थोड़ा फलने फूलने में अच्छा होगा। फादर लिवेंस उपनाम लिबिन साहब, हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में। उनको रोमन कैथोलिक मिशन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फादर लिवेंस की तुलना मदुरा के फादर डी नोबिलो तथा चीन के फादर ऋषि से की जाती है। 1893 ईस्वी में इस मिशन के साथ फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, जर्मनी निवासी, जुड़े। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। फादर हॉफमैन ने ही छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। इसका श्रेय इन्हीं को जाता है, जरूर याद रखिएगा, गड़बड़ कभी नहीं कीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन ही हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फादर हॉफमैन के द्वारा 1909 में छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य कार्य आदिवासी किसानों को महाजनों के चंगुल से बचाना तथा आर्थिक सहायता प्रदान करना था। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के उपरांत इन्हें जर्मनी वापस जाना पड़ गया। ठीक है, इनको वापस जर्मनी भेज दिया गया। रांची के संत जॉन स्कूल की स्थापना रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा वर्ष 1905 में की गई थी। रांची में कैथोलिक महागिरजाघर की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई। इसी मिशन के द्वारा फादर कामिल बुल के पद पर की गई थी। ठीक है, फिर से इसको एक बार और पढ़ेंगे। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना 1909 ईस्वी में इसी मिशन के द्वारा फादर कामिल बुल के पद पर की गई थी। ठीक है, इस चर्च का उद्घाटन 3 अक्टूबर 1909 को ढाका के बिशप हार्ट के द्वारा किया गया था। 1922 ईस्वी में इस मिशन के फादर लुई बोटसन के द्वारा निष्कलंक पत्रिका का संपादन किया गया था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे तो अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा 1922 ईस्वी में इस मिशन के फादर लुई बोटसन के द्वारा निष्कलंक, पत्रिका का नाम क्या है? निष्कलंक। ठीक है, कैथोलिक महागिरजाघर को संत मेरी कैथेड्रल चर्च भी कहा जाता है। 1927 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। इसी मिशन के द्वारा वर्ष 1944 ईस्वी में संत जेवियर्स इंटर कॉलेज रांची की स्थापना की गई थी, जो 1948 ईस्वी में डिग्री कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया। 1949 में जमशेदपुर में संत जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट XLRI की स्थापना भी इसी मिशन के द्वारा की गई थी। इसका नाम परिवर्तित करके जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कर दिया गया है। ठीक है, 1955 ईस्वी में रांची में इस मिशन के द्वारा जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज XISS की स्थापना की गई थी। कुछ भी नहीं है, सबको आपको याद ही करना है। थोड़ा बहुत टाइम लगाइए, 2-4 बार पढ़िए, याद हो जाता है। ठीक है, याद अगर पूरा ना भी हो तो आप कम से कम टिक तो जरूर लगा लेंगे। और हम लोग को ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जाना है, जब सब्जेक्टिव आएगा तब का तब देखेंगे। 1969 ईस्वी में रोमन कैथोलिक रिलीजियस इंस्टीट्यूट के सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी के द्वारा निर्मला कॉलेज रांची की स्थापना की गई थी। इसी मिशनरी के द्वारा संत इग्नेशियस उच्च विद्यालय, जो कि गुमला में है, तथा संत अलोइस स्कूल रांची में जो है उनकी स्थापना की गई थी। अब देखिए यहाँ एक पिरामिड दिया गया है। पिरामिड में क्या दिखा रहा है आपको? झारखंड में रोमन कैथोलिक चर्च का प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, तो इन लोगों का पहले तो आप पद समझ लीजिए, उसके बाद आप प्रशासनिक विभाजन आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए जो दुनिया भर के जितने भी क्रिश्चियन हैं सबके हेड पोप होते हैं, वही वेटिकन सिटी वाले, है ना, सबसे छोटा देश कहलाता है। देश क्या, बहुत छोटा सा टापू है ना, तो पोप वहीं के सबसे हेड को कहते हैं, जो पूरा का पूरा वर्ल्ड में जितना गिरजाघर है सबका रूल रेगुलेशन यही बनाते हैं। ठीक है, रोम वाले पोप।
पोप से थोड़ा नीचे होता है कार्डिनल। कार्डिनल का काम होता है पोप को सलाह वाला देना, उसके काम में मदद करना। और जब नया कोई, मान लेते हैं पहले अभी जो पॉप है वो मर गए, तो क्या करना है, फिर नया पॉप चुना जाना चाहिए। तो सभी कार्डिनल मिलकर ही क्या करते हैं, मतदान करते हैं, उसके बाद पॉप चुनाया जाता है। कुछ इसी तरह से चलता है इनका। फिर कार्डिनल से नीचे पोस्ट होता है आर्च बिशप, और उससे नीचे होता है बिशप। मतलब आर्च बिशप के अंदर बहुत सारे बिशप होंगे और बहुत सारे बिशप के अंदर बहुत सारे फादर होंगे। पिरामिड तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि जैसे जैसे ये पिरामिड इधर की ओर शार्प हो रहा है, पद बड़ा हो रहा है और संख्या घट रहा है ना। हम लोग तो बायोलॉजी में ही पढ़ते थे। तो उसी हिसाब से कार्डिनल समझ गए आप। कार्डिनल से नीचे आर्च बिशप होते, बहुत से जगह के आर्च बिशप। और आर्च बिशप जनरली थोड़ा बड़ा प्रांत होता था, मतलब कोई धर्म प्रांत बड़ा है ना, तो वहाँ का हेड को आप आर्च बिशप कहेंगे, जैसे रांची बड़ा है। फिर ये बिशप जो है, कई जगह के बिशप को आर्च बिशप देखेगा। बिशप जो होते हैं वो थोड़ा सा जगह उनका छोटा होता है। तो दिमका और जमशेदपुर को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और इसको डायोसिस कहते हैं, ठीक है। और पादरी और फादर तो आप समझते हैं कि एक गिरजाघर है, उसमें फादर या पादरी होते हैं जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। और जो भी चर्च में होता है, शादी ब्याह हो गया, चाहे मरनी हो गया, चाहे कुछ हो गया, वो सब यही देखते हैं, फादर ही देखते हैं ना। अब इतना ही ज्ञान है हमको इनके धर्म के बारे में, उससे ज़्यादा तो हम जानते हैं नहीं। चलिए, तो इनका प्रशासनिक जो है वो रांची, दुमका और जमशेदपुर 3 में यहाँ झारखंड में बांटा गया था। प्रशासनिक दृष्टि से झारखंड को 3 भागों में विभाजित किया गया था, दुमका डायोसिस, जमशेदपुर डायोसिस और रांची आर्क डायोसिस। आर्क डायोसिस थोड़ा सा डायोसिस से बड़ा होता था, ठीक है। बस इतना ही समझ के चलिए, आप समझ जाएंगे। चलिए, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड 15 दिसंबर 1871 ईस्वी को कुछ डॉक्टरों ने मिलकर पचम्बा गिरिडीह में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड नामक मिशन की शुरुआत की। इसके वास्तविक संस्थापक रे आर्किडबाल्ड टेम्पल्टन थे। अन्य कई चिकित्सक डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल, डॉक्टर जे डायर, डॉक्टर जे हेल्टी, मिस मेरी गिलक्रिस्ट का संबंध इसी मिशन से है। इनमें सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल थे, ठीक है। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। एपोस्टल ऑफ संथाल इन्हीं को कहते हैं ना। कमेंट में बताइए डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल का उपनाम हम लोग क्या बोलते हैं, वो कमेंट कीजिए। कभी कभी आप लोग कमेंट भी क्या कीजिए, खाली वीडियो देखते ना लाइक करते ना कमेंट करते हैं, हाथ चलाइए थोड़ा। संथालों के बीच, हाँ, डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल, इनके बारे में बताया गया है कि संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य हेतु इन्हें एपोस्टल ऑफ संथाल, संथालों का देवदूत कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र मानभूम के पोखरिया व गोविंदपुर को बनाया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ऐसे भी ब्रिटिश सरकार जिससे खुश होता था उसको कैसरे हिंद का उपाधि देता था। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था। इन्होंने संथाली अंग्रेजी शब्दकोश की रचना की थी, ठीक है। इतना याद आपको एंड्रू कैम्पबेल के बारे में है तो बहुत बढ़िया। डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल को संथालों का देवदूत, एपोस्टल ऑफ संथाल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल के सम्मान में डॉक्टर विल्सन ने पोखरिया में एक सुंदर गिरजाघर का निर्माण कराया था, ठीक है। इस मिशनरी द्वारा 1889 ईस्वी में 2 सुंदर गिरजाघर बनाए गए थे। पहला स्टेफेंसन मेमोरियल चर्च पचम्बा गिरिडीह, और दूसरा का नाम नहीं पता है, गिरिडीह में ही स्थित है, कहीं यही नाम तो नहीं था। इस मिशन के प्रमुख केंद्र पचम्बा, बामदा, पोखरिया तथा तीसरी में थे। 1915 ईस्वी तक इस मिशन ने 151 विद्यालयों की स्थापना की थी। इन लोग विद्यालय खूब खोलते थे, पढ़ाते लिखाते थे, इसमें तो नो डाउट है। और अगर इन लोग 1813 में इनके सरकार कहा कि जाओ धर्म प्रचार कर सको, तो भी हम बहुत महान मानते हैं इन लोगों को, क्योंकि देखिए 1600 में इन लोग इंडिया आ गए, 1813 में जाके इसकी सरकार कह रही कि हाँ आप धर्म प्रचार कर सकते हैं, तो भी कहिए तो 200 साल का बड़ा पेशेंस रहा है इनके पास। और भी जो धर्म के लोग इंडिया आए तो आए और अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, चाहे खुशी खुशी चाहे आपको जबरदस्ती। लेकिन ये तो फिर भी 200 साल का इंतजार ये लोग कर गया, तो महान तो है नहीं। 2000 साल हो गए तो नहीं, 200 साल लगभग फिर भी बहुत लंबा समय होता है। तो एक बिजनेस माइंडेड इंसान बहुत अलग होता है दुनिया में, वो देखने को हमको लगता है। बाद में धर्म प्रचार किया 1813 के बाद, लेकिन फिर भी बहुत पेशेंस रखा है लोग। इस मिशन ने मानभूम व हजारीबाग में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1929 ईस्वी में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का नाम परिवर्तित करके संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया, ठीक है, इसको याद रखेंगे। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन,
बिशप विचली के आह्वान पर यह मिशन डबलिन विश्वविद्यालय आयरलैंड से झारखंड आया था, जिसमें दर्जनों अविवाहित स्नातक थे। झारखंड में इस मिशन की स्थापना 1892 ईस्वी में की गई थी। इस मिशन ने एसपीजी मिशन की देखरेख में कार्य प्रारंभ किया था। गणपत नामक व्यक्ति ने डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के प्रयास से सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया था तथा इसका नाम जो ईसाई धर्म अपनाने के बाद जो रखाया था वो था गैब्रियल रखा गया था। इस मिशन द्वारा ईसाई बनाया गया दूसरा व्यक्ति राम प्रसाद दुबे थे। त्रिनिदाद से आगमन हुआ था, जिसे ब्राह्मण एडवर नाम दिया गया था। ये तो खिचड़ी हो जाएगा फिर इनका नाम में। 1899 ईस्वी में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा झारखंड के हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय, प्रारंभिक नाम डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज की स्थापना की गई। रेवरेंड जेम्स आर्थर मर्रे इसके पहले प्राचार्य थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा आपका। संत कोलंबा महाविद्यालय को रामगढ़ राजा राम नारायण सिंह बहादुर ने 3000 रुपये का अनुदान दिया था। संत कोलंबा महाविद्यालय, ठीक है। संत कोलंबा महाविद्यालय का उद्घाटन बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने किया था। यह झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है तथा इसकी शुरुआत मात्र 13 विद्यार्थियों से हुई थी। यह संयुक्त बिहार का भी पहला महाविद्यालय था, ठीक ना। 1912 में इस कॉलेज के छात्रावास के एक भाग को किंग एम्पेरर ब्लॉक नाम दिया गया, जिसका उद्घाटन बिहार उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर चार्ल्स एस बेली ने किया था। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया कार्य क्या क्या है। 1907 संत कोलंबाज जेना के नाम से एक महिला अस्पताल की शुरुआत की गई थी। इसका उद्घाटन बिहार बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर की पत्नी लेडी फ्रेजर ने किया था। 1915 इस अस्पताल को 1915 ईस्वी तक मिशन अस्पताल के नाम से जाना जाता था। 1940 इस अस्पताल के चिकित्सक ग्राहम को 1940 ईस्वी में कैसर हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अस्पताल को बाद में संत कोलंबा अस्पताल के नाम से जाना गया, ठीक है। इस मिशन के द्वारा 1920 में संत किरण कन्या विद्यालय हजारीबाग की स्थापना की गई थी। 1925 ईस्वी में संस्थान के हिटले हॉल में या विचले हॉल में महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग को ही अलग झारखंड राज्य का मानस पिता कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अन्य महत्वपूर्ण ईसाई मिशन में है। मिशन का नाम अन्य तथ्य, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मिशन। इस मिशन का मुख्यालय रांची में खोला गया था। इस मिशन से संबंधित प्रचारक बर्गिज ने बड़गई गांव में विद्यालय खोला तथा W.B. बॉटे ने खूंटी में आवास विद्यालय खोला था, ठीक है। जो रांची खूंटी में रहते होंगे उन लोगों को पता होगा, उन लोग देखे होंगे पक्का। चलिए, द मोनोनाइट मिशन एंड द ब्रिटिश चर्च ऑफ क्राइस्ट। यह मिशन पलामू जिला में स्थापित है। द मेथोडिस्ट चर्च ऑफ साउथ एशिया। यह मिशन सिंहभूम व धनबाद के औद्योगिक व सघन आवासीय क्षेत्र में संचालित है। इस मिशन की शाखाएं संथाल परगना में खोली गई हैं। द अमेरिकन बाप्टिस्ट बंगाल ओडिशा मिशन। इस मिशन का विस्तार घाटशिला और जमशेदपुर में है। द यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। इस मिशन का विस्तार धनबाद तथा गिरिडीह जिला में है। द संथाल परगना ऑफ द नॉर्दर्न चार्जेज। इसकी स्थापना डेनिश इंजीनियर हंस पीटर बोरेशन ने की थी। और द नॉर्दर्न इवेंजलिकल लूथरन चर्च। इसकी संरचना GEL चर्च के समान है। इसका मूल नाम इवेंजलिकल लूथरन चर्च है। इस चर्च का सर्वाधिक विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में है, ठीक है। आगे चलिए, चर्च ऑफ इंडिया। इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी है हम लोग के पास। यह चर्च पूर्व में SPG और डबलिन मिशन के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम चर्च ऑफ इंग्लैंड हो गया। वर्तमान समय में इसका नाम चर्च ऑफ इंडिया है। इसका विस्तार संथाल परगना तथा छोटा नागपुर क्षेत्र में है। संथाल परगना का संचालन भागलपुर डायोसीस के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा 1912 ईस्वी में देवघर में क्रिश्चियन ट्रेनिंग स्कूल व दुमका में महारो क्रिश्चियन महिला ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई थी। हौच पौच तो नहीं हो रहा है सबको? हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम हौच पौच होगा, सेकेंड टाइम और कम होगा, धीरे धीरे और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश चर्च ऑफ क्राइस्ट। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में पाल सिंह के द्वारा पलामू में की गई थी। इसका प्रचार केंद्र गढ़वा तथा लातेहार में भी स्थापित हुआ। 1914 में इस चर्च के द्वारा डाल्टनगंज में एक स्कूल तथा अस्पताल भी खोला गया। CNI चर्च है ना,
इस चर्च के द्वारा 1890 ईस्वी में छोटा नागपुर दूत नामक मासिक पत्रिका शुरू किया गया था। चलिए नोट में क्या दिए हैं सर, क्या बताए हैं। झारखंड में जितने भी मिशन आए उनके चर्च स्थापित हुए, उनमें लूथरन चर्च, GEL चर्च, एंग्लिकन चर्च, SPG चर्च व रोमन कैथोलिक चर्च सर्वाधिक प्रमुख थे। हाँ, इनको तो हम लोग देखते भी हैं अपने आसपास में ज़्यादा, और बाकी जो है उनका खाली थोड़ा बहुत जानकारी रखना है। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन तो हम लोग पढ़ लिए और ये भी हम लोग पढ़ लिए, तो लगभग आपका पूरा हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सबको आज हम कंबाइन कर देंगे, ठीक है, एक जगह। बाकी वीडियो को थोड़ा लाइक किया कीजिए, नंबर बढ़ाइए लाइक का, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब चैनल आप लोग सब देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सब्सक्रिप्शन पे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।